हाय मेरे प्यारे फूडीज। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ एक और टाइप का मेदू वड़ा जिसे बनाना बच्चों का खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार एकदम इंस्टेंट मेदू वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले बड़े से बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप चावल का आटा। तो ये बारीक पिसा हुआ आटा है रेडीमेड। अगर आपके पास रेडीमेड आटा नहीं है तो नॉर्मली आप घर के चावल को पीस के मिक्सी में थोड़ा सा छान सकते हैं। और उसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक सूजी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मिक्सी में चला लीजिएगा। तो टोटल हमने यूज़ किए 1 कप चावल का आटा और 1 कप सूजी। इससे क्या होगा, दोनों चीज़ें अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। चावल के आटे को थोड़ा सा बैलेंस मिल जाएगा सूजी की वजह से, जिसकी वजह से हमारे जो मेदू वड़ा ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक। ग्रेट करके मत डालिएगा फ्रेंड्स, उससे क्या होता है ना, सारे लच्छे एक तरफ हो जाते हैं। तो ग्रेट करने से थोड़ा सा क्या होता है, वो क्लम्पली हो जाती है। तो कोशिश करके ऐसे बारीक काट के ही डालिएगा। फिर मैं डाल रही हूँ 1 से 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 5 से 6 कड़ी पत्ता जिसको भी मैंने ऐसे बारीक काटा है, और फ्रेश धनिया। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हींग, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको हींग नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। तो दही मैं कितना यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, 1 कप। तो टोटल हमने 1 कप चावल का आटा और 1 कप सूजी यूज़ किया था ना, तो यहाँ पे मैं 1 कप दही यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना दही नहीं है, कल का जमा हुआ दही है। दही से क्या होगा, बहुत अच्छा सा बैलेंस मिल जाएगा, बेस को अच्छा सा मॉइस्चर आ जाएगा मेदू वड़ा में, और अच्छी सी बाइंडिंग भी हो जाएगी। इसको मिक्स कर लेंगे। तो पहले इसको 1 मिनट मिक्स कर लीजिए, जैसे कि सारी दही अच्छे से सोक हो जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। तो टोटल पानी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 से 1.5 कप। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड कर रही हूँ, एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे। पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इसको इस विस्क से मिक्स करेंगे। उससे क्या होगा ना, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहेंगे और एकदम गाढ़ा बैटर, एकदम थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल जैसे कि क्या कहते हैं उसको, मीठी लस्सी होती है ना, बिल्कुल वैसी गाढ़ी कंसिस्टेंसी के वैसे तैयार हो जाएगा। तो ये मिलाते जाइए। और अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है पानी का। ये देखिए एकदम गाढ़ा घोल तैयार हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही गाढ़ा घोल हमें चाहिए, बस इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो इसको हम साइड में रख देंगे बस 5 मिनट के लिए। उससे क्या होगा ना, चावल का आटा और सूजी थोड़ा सा सेट भी हो जाएगी, फूल जाएगी। और तब तक हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो जब तक मिक्सचर रेस्ट कर रहा है, चलिए फटाफट से नारियल की चटनी बना लेते हैं इसके साथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़े की लगती है इसके साथ। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है छोटा सा ब्लेंडर। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून रोस्टेड चना यानी कि दलिया। ये बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में। ये मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून। इसकी वजह से चटनी बहुत अच्छी गाढ़ी बनती है। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून पानी, और 2 टेबलस्पून दही भी मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके बदले इमली या फिर लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको बस ऐसे ही छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि चना भीग जाए। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश नारियल। तो ऐसे मैं कटा हुआ नारियल डाल रही हूँ आधा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टुकड़ा अदरक का, थोड़ी सी हरी मिर्चें जैसे तीखा आपको पसंद है, थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून शक्कर। और अब इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही ईजी बन जाती है ये चटनी। ये देखिए एकदम गाढ़ा घोल तैयार हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चटनी थोड़ी सी गाढ़ी है, तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे और एक बढ़िया सी स्मूथ गाढ़ी चटनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए स्मूथ गाढ़ी चटनी तैयार हो गई है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में और इसमें डालेंगे एक बढ़िया सा तड़का, जिसके लिए तड़का पैन में मैंने ले लिया है 2 टीस्पून तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हींग फ्लेवर के लिए, और आधा टीस्पून राई। जैसे ही राई अच्छे से क्रैकल हो जाएगी, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून उड़द दाल। और उड़द दाल को भी फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही उड़द दाल फ्राई हो जाएगी, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च के टुकड़े और करी पत्ता, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है।
इसको फ्राई कर लेंगे बस 20 से 30 सेकंड के लिए और ये मज़ेदार तड़का हम डाल देंगे इस चटनी के ऊपर और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए एकदम फटाफट सी नारियल चटनी तैयार हो गई है। तो इसको साइड में रख देंगे और चलिए हम अपना बैटर चेक करते हैं। तो चलिए बैटर चेक कर लेते हैं। देखिए बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, तो आपको ज़रूरत लगे तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं और इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम आगे प्रोसेस करने वाले हैं, इसको पकाने वाले हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ये देखिए एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का तैयार हो गया है, बस ऐसा ही हमें चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा पैन या फिर वॉक। इसमें हम डाल देंगे ये पूरा बैटर जो हमने तैयार किया था। नीचे तेल, घी, किसी भी चीज़ की फ्रेंड्स बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़े के बनते हैं ये मेदू वड़ा। आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एकदम गीला वाला बैटर से मेदू वड़ा नहीं बना पाते ना, उनके लिए तो ये परफेक्ट रेसिपी है। तो बस अब इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे घुमाते जाएंगे फ्रेंड्स, इसको लगातार स्टर करते जाइएगा, वरना क्या होगा ना, ये अचानक से गाढ़ा हो जाएगा ये बैटर पकते पकते और लम्पी हो जाएगा और एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो वैसे हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको लगातार मिक्स करते जाइए ताकि ये सूखता भी जाए, इसके आटे जैसी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए और इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो ये देखिए जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे ना, करीबन 2 से 3 मिनट के बाद आपको दिखेगा कि बैटर गाढ़ा होने स्टार्ट हो गया है, क्योंकि बैटर पकना स्टार्ट हो गया। ये देखिए आप देख सकते हैं कि बैटर थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, नीचे से जैसे मैं ऊपर कर रही हूँ गाढ़ा होते जा रहा है। तो अब आपको और थोड़ा सावधान रहना है, इसको लगातार स्टर करते जाएंगे, बिल्कुल भी लंपी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी मेदू वड़ा का जो शेप है ना वो अच्छा नहीं आएगा। और फ्रेंड्स ये वाले मेदू वड़ा की एक और ख़ास बात ये होती है कि तो क्रंची बनते हैं, और जिनको प्रैक्टिस नहीं मेदू वड़ा बनाने की उनसे भी बन जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है पता है, कि यहाँ पर ही पूरा बैटर अच्छे से कुक हो जाता है, ऑलमोस्ट 80-90% कुक हो जाता है। उसके बाद सिर्फ फ्राइंग की ही ज़रूरत होती है। तो ये जो मेथड है ना एकदम सेफ रहता है, इससे आपके मेदू वड़ा हमेशा ही परफेक्ट बनेंगे, फुल प्रूफ परफेक्ट बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो ये देखिए मैंने जैसे मिक्स करते जा रही हूँ, बैटर गाढ़ा होते जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। कितना गाढ़ा करना है, जैसे कि ये थोड़ा सा ना आटे जैसा सेट हो जाए, पूरा एक तरफ इकट्ठा हो जाए और जो साइड्स है ना वो छोड़ दे। थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। ये देखिए काफ़ी अब एक तरफ इकट्ठा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्टिकी है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 टीस्पून तेल, या फिर घी भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको फिर से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। ये देखिए अब इस स्टेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सेट होने लायक है। तो मैं थोड़ा सा बैटर इसे अपने हाथों में ले रही हूँ, एक प्लेट में डाल के देखिए रोल हो रहा है, सेट हो रहा है। बस इस स्टेज पे आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, वरना क्या होगा ना, अगर आप लालच में बहुत ज़्यादा सुखा देंगे ना, ये सोच के कि बढ़िया से टिक्कियाँ बनेंगी या बढ़िया से वड़े बनेंगे, तो क्या होगा ना, आपका बैटर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और फिर जब आप उसकी वड़े बनाएंगे ना, क्रैक्स आने लगेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गैस का फ्लेम इस स्टेज पे ऑफ कर देंगे जब आपको ऐसा लग रहा है कि सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ गया है, साइड्स छोड़ दिया है। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में या फिर बड़े से परात में, और इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, तो आप इसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, जब आप उसको हैंडल कर पाएँ फिर हम इसके मेदू वड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बीच में आपको चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा सकते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अब ऐसा लग रहा है कि हल्का सा ठंडा हो गया, इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको बैटर गर्म लग रहा है तो आप इस स्पैटुला से उसको ऐसे मिक्स कर सकते हैं, और फिर से अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा के इसको थोड़ा आटे जैसा गूंथ लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो गया बैटर। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके हम अच्छे से वड़े बना सकते हैं। तो अपने हाथों में तेल लगा लेंगे और इसका थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे और इसका एक राउंडल बनाएंगे, मतलब लड्डू पेड़ा जैसे आप बोलते हैं, एक बड़ा सा बॉल बना लेंगे। बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स बन जाता है। ये देखिए बड़ा सा पेड़ा बना लिया, और फिर इसको मेदू वड़ा का शेप देने के लिए इसके बीच में ऐसे बेलन से या फिर मंदिड़े से ऐसे होल बना देंगे। होल को आर पार करना फ्रेंड्स ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा ना, सिर्फ आप अगर फिंगर से थोड़ा सा ऐसे निशान दे देंगे ना, तो फ्राई करने के समय वो गायब हो जाएगा, मतलब फूल जाता है ना तो गायब हो जाता है।
तो इसी तरह से सारे बड़े तैयार कर लेंगे, गोल गोल कर लेंगे और बीच में ऐसे होल कर लेंगे मंदिड़े से या फिर बेलन से आर पार। देखा फ्रेंड्स, ये प्रोसेस बहुत ही आसान है और बहुत मज़ा आता है इसे करने में। स्पेशली मेरी बेटी को करने में तो बहुत मज़ा है। मैंने उसकी भी हेल्प ली बड़े बनाने में, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया जो वेट वाला बैटर है ना, उससे सबको मेदू वड़ा बनाने में आसानी नहीं होती है। और यहाँ पे मैं ऐसे वाले डोनट शेप के मेदू वड़ा बना रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इसको राउंडल्स भी बना सकते हैं, नॉर्मली जैसे हम दही वड़ा बनाते हैं। ये देखिए सारे मेदू वड़ा तैयार हो गए हैं। इसको आपको चाहिए तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में 2 दिनों तक अच्छे रहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 दिनों तक आप आसानी से इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है मीडियम हाई फ्लेम पे और एक एक करके सारे मेदू वड़ा डालते जाएंगे। और इसको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। देखा कितना आसान प्रोसेस था। तो फ्रेंड्स बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है ना एकदम हाई नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा ना, जल्दी से डार्क हो जाएंगे ऊपर से और अंदर से थोड़े से कच्चे कच्चे से रह जाएंगे, मतलब प्रॉपरली नहीं पकेंगे। और अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये तेल पी लेंगे। तो बस इसे पकाना है मीडियम हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए, जैसे नॉर्मली आप वड़ा पकाते हैं। जैसे आपको लगेगा कि अच्छा सा कलर आ गया है और अच्छी तरह से पक गया है तो आप इसको निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा और सूजी यूज़ किया है ना, तो इसकी वजह से इसमें कलर थोड़ा देरी से आता है। तो आप इसको हिसाब से पका सकते हैं। इसको कभी कभी पकने में 5 से 6 मिनट भी लग जाते हैं। तो बस इसको फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए अच्छा कलर आना स्टार्ट ही हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और डार्क कलर चाहिए, तो मैं इसको 1 मिनट के लिए और पका रही हूँ। वाओ, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो बस इस स्टेज में मैं इनको निकाल दूंगी। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि डोनट है, मैं इनको शुगर सिरप में बस डाल के खा जाऊं। और शेप भी एकदम परफेक्ट आया क्योंकि हमने इनको हाथों से बनाया। और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो सारे मेदू वड़ा रेडी हो गए। मैं अब इनको निकाल दूंगी इस बड़े से बोल में और मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। है ना सुपर क्रंची। अब मैं आपको फोक से भी इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। फ्रेंड्स ये मेदू वड़ा आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं, स्पेशली चटनी के साथ और सांभर के साथ। तो इसका तो क्या कहना। सांभर की रेसिपी अगर आपको देखनी है ना फ्रेंड्स, तो मैंने 2 टाइप के सांभर अपलोड किए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका चेक कर सकते हैं लिंक। एक प्रॉपर सांभर ऑथेंटिक रेसिपी और एक झटपट वाला सांभर आप 10 मिनट में बना सकते हैं कुकर में, उसकी भी रेसिपी। तो बस इसको मैं सर्व कर रही हूँ सांभर और चटनी के साथ। लग रही है ना प्लेट एकदम सुंदर। तो अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बाहर से एकदम क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और जालीदार। इसको तो एंजॉय करेंगे चटनी और सांभर के साथ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दे दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।